तीसरा बात ये है कि जब एक ट्रक गुजरत यहाँ ले तो धुर्रा माटी ला अपन देखूँ और आप समझ में आई कि मैं काबर एक जगह ला जो है सफ़ेद गांव कहत हूँ। ये फैक्ट्री कंपनी सब बेची नहीं तो ये कंपनी खुली से तब ये धुर्रा माटी हो इससे नहीं तो हमार मन का धुर्रा माटी नहीं जात रही से। बाल बच्चा मन बार बार बीमार लचात पड़ते हमेशा 15 दिन आए 15 दिन में बीमार पड़ते नान बच्चा मन एथी धुर्रा माटी समस्या सब बात के समस्या बेटा एथी। मैं बताऊँ तुम करिया भैंस गोरिया हो जाती है करिया हवा से गोरिया हो जाता धुर्रा। हमार लोग लइका बात जाए हमार लोग लइका धुर्रा माटी खाक मरा जा कुछ अक्सर जन हुआ है नान नान नोनी बाबू। शुरुआती तौर पे पानी डाला है मन हाँ और पानी भी ऐसा डालते कि एक दिन कोई डाले तो 2 दिन कोई नहीं डाला है 3 दिन कोई नहीं डाला है। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कलेक्टर साहब को भी शिकायत गया है, क्षेत्रीय विधायक को शिकायत गया है, पॉल्यूशन विभाग को शिकायत गया है। विधायक कॉलोनी मन बड़े बड़े बिल्डिंग बनावाते और हमार मन के घर ला फोड़ के हमार घर ऊपर गाड़ी रेंगावाते लड़का लोग ऊपर रेंगावाते। इतना ज़्यादा धूल उड़ता है कि आप घर से अंदर नहीं निकल, हम घर में कैद हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे उनको बीमारी हो रही है। अब अभी पानी गिरे रात भर तो अक्का पानी नहीं कभी पे कर बैठे नहीं सकते पाउडर के मारे तो खरीदे नहीं। एक गाँव भगवान भरोसे एक गाड़ी भगवान भरोसे जो लड़का मन जियत हूँ भगवान भरोसे है और सियान में जो आक्रोश है वो अपन देख सकते हो। ये समस्या के समाधान के लिए या तो कंपनी बंद हो जाए या तो फिर यहाँ पे रोड अच्छा से बनाए ताकि धूल धुआं मत उड़ाए। ये रोड कम गड्ढा ज़्यादा है अपन आहू तो अपन मैग्नीफाइंग ग्लास लगी ये पता करे बार कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। संगवारियों जिन गाँव में अभी खड़े हो ना ये गाँव शेरी खेड़ी है एक गाँव ला अपन सफ़ेद गाँव कह सकते हो। कारण का है आप बताओ कि आपन रोड ला देखो और यहाँ के जो हवा है यहाँ जो हवा में आपन जो सांस लेते हो ना तो फर्क नहीं पड़े कि आपन का करते हो आपन के सेहत कैसा है स्वास्थ्य कैसा है। यहाँ के धूल धक्कड़ मिट्टी के जो कण है वो आपन के फेफड़ा में जाइए और आपन नुकसान के लोग पहुँचाई। आपन बता दें कि यहाँ जो है बड़े बड़े 4-5 कंपनी जो है वो चलाए जाते और अपन देखूँ कि जैसे कोनो बड़े गाड़ी आते ना पूरा रोड जो है और रोड नहीं रहे ये लगते कि पूरा कोनो ऐसा लगता है कि पूरा कोई बवंडर आते सफ़ेद धुआं उड़ाते खबर के अपन देखे पाऊँ और देख गाड़ी आते और गाड़ी आते और गाड़ी के साथ में का आते और गाड़ी की जो स्पीड है ओला अपन एक बार गरिमा करो कल्पना करो कैसे होत हुई हो। और आप बता दें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक गाँव हवे ये रिहायशी इलाका है यहाँ अगल बगल में लोगन मन रहते और यही बीच में जो है ऐसा से ट्रक मन जो है भारी स्पीड में यहाँ निकला थे। यहाँ गाँव वाला मन हमारे संपर्क करीने तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आप मान जो यहाँ का ग्राउंड रियलिटी दिखा था कि कौन प्रकार ले जो गाँव वाला मैंने वो मन ऐसा कंडीशन में जिए पर मजबूर हो गए हैं। अभी अपन देखा तो ट्रक ला ओवरलोड ट्रक है पहली। दूसरा बात ये है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में है। तीसरा बात ये है कि जब एक ट्रक गुजरत यहाँ ले तो धुर्रा माटी ला अपन देखूँ और आप समझ में आई कि मैं काबर एक जगह ला जो है सफ़ेद गांव कहत हूँ। ये जो गांव मेरे संगवारी हो सफ़ेद गांव हो गया। मुंह में गमछा बांधने के कारण भी यही है कि काबर की आप यहाँ ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सको बिना गमछा बांधे के। अभी खड़े छो तो खांसी आते अभी वो मैं गाँव वाला मन जगह जाबो आप मतलब पूरी घटना दिखाबो और बताबो कि कौन प्रकार यहाँ गाँव के लोगों में ऐसा प्रकार जिए बर मजबूर हो गए हैं। संगवारियों जिन रद्दल हमन आया है ना और रद्दल यहाँ तक पहुँचे मात्र 50 मीटर का रास्ता हुई तो जूता के आप हालत देख सकते हो जीन्स के आपने हालत देख सकते हो। ये ब्लू शर्ट रही इसलिए लेकिन ब्लू है ना फीका पड़ा थे अभी रद्दा है इसने अभी फिर गाड़ी गुजरा थे मतलब ये गाड़ी के जो ओरिजिनल वजन है वही ओवरलोडेड है। लेकिन कल्पना करो कि जो गाड़ी है इतना बड़े बड़े जो गाड़ी है ऐसे तारी गाड़ी है ओवरलोड गाड़ी है एहू पार ले गाड़ी आते और कम पड़ी था एहू पार ले गाड़ी आते ओवरलोड होकर के सामने हम दिखाते ओवरलोड हो गाड़ी आते और एक बाद एक गिट्टी रखे और गिट्टी के ऊपर हमारी कछु वो नहीं है थर नहीं है मतलब एक हल्का खाली डोली तो पूरा गिट्टी नीचे अगर पीछे में गाड़ी आते छत्तीसगढ़ शासन के और धुर्रा माडिल अपन देखूँ अपन जैसे धुर्रा माडिल देखा तो ना उसने कैमरा पलटी और कैमरा पलटाए के बाद आपन तस्वीर दिखाऊँ मैं लड़का मन के ये देखो ए पार जो है रिहायशी इलाका है ये लड़का मन बैठे हैं ये लड़का दिखाओ लड़का जूमिंग कर भैया ये लड़का बैठे लड़का के मुदाई बैठे दाई बैठे महतारी बैठे और ए पार पूरा जो है महतारी मन बैठे हैं। एमन का ना बात करना महत्वपूर्ण है काबर महत्वपूर्ण आप बताऊँ दादी तो कब रहता तू यहाँ हाय कब रहता हो बेटे मैं हाँ हाँ
मैं यहाँ तो मोर जीवन भर हूँ। तो कैसे इतना हाथ कैसे हो गए पूरे सब? अभी बनी से कंपनी है हाँ 30-40 साल हो से और हमार घर द्वार में पहली नहीं रही छे और अभी नहीं। ये फैक्ट्री कंपनी सब बेची नहीं तो ये कंपनी खुली से तब ये धुर्रा माटी हो से, नहीं तो हमार मन घर धुर्रा माटी नहीं जात रही से। हमार पुरखा का हमार बुजुर्ग हमार नेरवा गाड़े है। हाँ और 3 साल हम बाहर में गए हैं तन हमारा अतका बड़ उम्र ला देख ले। मतलब तुम तो अपन जीवन देख रहे हो। हाँ जो छोट छोट लड़का मने मन जीवन दुश्वार तब एकरे बार तो तोला गोहनावा थन का हैं। हमार लोग लड़का बात जाए, हमार लोग लड़का धुरा माटी खाक मरा जान कुछ अक्सा जन हो है नान नान नोनी बाबू हैं तो धुरा माटी खा तन पिया तन उही ला अब बीमार पड़ा तन बाबू। और कैसे कहता चोकरे भर तोला गोहनावा तन तोला अब बला है काम करबो कि अपन के बात ला पहुंचाए के ओमन तक के। ऐसे नाउ बुजुर्ग दादी है। दादी ये जो धुर्रा माटी होत है एला कैसे देखथस ते लइका मन के स्वास्थ्य में खराबी नहीं होते हो? होते ना होते। दादी कहते होते और दीदी मन बैठे हैं। दीदी लइका धर के बैठे हैं। लइका धर के बैठे हैं दीदी ते परेशानी है दे धूल मिट्टी खात हन हां और बाल बच्चा मन बार बार बीमार लाचार पड़ते। हमेशा 15 दिन आए 15 दिन में बीमार पड़ते नान नान बच्चा मन ओकरे बात तो बैठे हन। हां और वो का चाहिए धूल माटी और यदि नजदीक में पानी वानी नहीं है समस्या पानी खे पिए खाए बार बोर नहीं है करा नजदीक में। अच्छा तुम कब ले रहा थे यहाँ? हमन आप जीवन पर्यंत यहीं रहे हो? आओ यहीं चला थे। ये क्या आओ अभी कैसे मतलब बोलता हूँ नहीं पुलिस ला प्रशासन ला कलेक्टर ला सरपंच ला नहीं बोलो अपन? अभी तक मोर शिकायत नहीं गई ये मन बोले होते तो मैं नहीं जाना। ऐसे आपको उप सरपंच भी खड़े हैं बातचीत करबो हमन हाँ है ना। हाँ बाकी बताओ लड़का मन कैसे करते हैं मन सबका कपड़ा पहने बाबू ते पहने ना ये तो पूरा धुरा माटी नहीं हो जाए यार नहीं होए। का जानी धूरा माटी ला यहाँ गंदगी में डूबे हैं बाबू हमन हा पूरा धूल मिट्टी में डूबे हैं। ठीक है का कही बता बता धुर्रा माटी में का कही तो बता। धुर्रा माटी है पानी की समस्या है घर घर में धुर्रा निगत है बाल बच्चा बीमार पड़त है। अब बता रुक जाता मैं तो करना आता हूँ तो बताबे पूरा गुस्सा निकाल अपन बता। पानी गिरे ना तो इतना पानी धुर्रा माटी बैठे है और पानी नहीं गिरते तो पूरा भी छपा देते धुर्रा माटी में। पानी समस्या है ये धुर्रा माटी समस्या सब बात के समस्या बेटा है। मैं बताऊँ तुम्हारे करिया भैंस गोरिया हो जाती है नहीं करिया हवा तो गोरिया हो जाता धुर्रा घर द्वार देखे कपड़ा ओढ़ना घर द्वार खाना पाना पानी कांडी सब अभी रेंगू ना देते मन आ जात का पानी धुर्रा में पूरा छपा जाओ बेटा। ये उड़ार के गाड़ी निकाल 3 ठक कंपनी निकला थे उड़ार के आवा थे पूरा धुर्रा माटी बेटा एकदम पानी को समस्या सब बात के समस्या थी बेटा एक ठगे नहीं घर दुआर ला भागित जाए कहाते घर वाले फोड़ देते यदि फूटे फूटाते अभी अब फोड़बो कहाते। विधायक कॉलोनी मन बड़े बड़े बिल्डिंग बनावाते और हमार मन के घर ला फोड़ के हमार घर ऊपर गाड़ी रेंगावाते लड़का लोग ऊपर रेंगावाते और काहे घरे में चढ़ाते ये दे में जाते अभी बन बैठे हैं और वो लड़का धुर्रल खाई तब बीमार नहीं पड़ते हैं तब कैसे करन हैं। सरपंच करा जाता एक बाल्टी पानी रुतवा देते तहन फुर्सत अब अभी पानी गिरे रात भर तो अतका पानी नहीं तभी तो कर बैठे नहीं सकते पाउडर के मारे तो खरीदे नहीं लागती हमन नहीं दादी कहते हमार बहू बेटी मन नहीं खरीदा। दादी कहते कि हम पाउडर नहीं खरीदन काबर जन गाँव में रहता मेरा पाउडर फ्री में मिलते रोड ले गुजरिया तो पाउडर आप सकल में लग जाये ना दादी। अतका बेरा भी बैठे सांझ का नाव बैठ बे गाड़ी लाइन लगे रहते तो लड़का मला तोप तोप के धरे रहथन का करबो अब तू ही मन बतावा जैसे करे खेतेला। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये आक्रोश है हमारे बुजुर्ग मन के हमारे सियान मन के आक्रोश है मेरे भैया मन भी खड़े हैं। ज़्यादा कब रहा तो गाँव में? बोला कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए तो गाँव शुरू लेसना रही कभी ऐसा वैसे नहीं शुरू नहीं अभी हुई से 20 साल हुआ थे जब ये पर आप तो
ये रोड बनी है 4 लाइन, हाँ हाँ ये 8 से चालू है, ये कंपनी है, डीएस से चालू है। जब से हम लोग धुर्रा खा रहे हैं। हाँ, पानी उन्हें कुछ डालना नहीं, पानी की समस्या है। एक तो एक कंपनी बंद करवाओ या नहीं तो रोड बनवाओ, समस्या दो में एक होना चाहिए। मैं अपन दिखाने का प्रयास करूं कि एक गाड़ी आते और गाड़ी आते गाड़ी के संग भैंसा करोड़ रेंगा थे और भैंसा जो है आधा भैंसा जो करिया रहते हो गोरिया हो गए काबर की ये रोड में अपन फ्री में फेस पाउडर मिलते और फेस पाउडर जो है खास मुहैया करवाए गए मन पर। अभी देखे पाऊ आप मन ये दे आते भैंसा मन ये चलत गाड़ी है और गाड़ी खुद चलत कैसे वो जानी भगवान भरोसे चलत है। ये गाँव भी भगवान भरोसे है, ये गाड़ी भगवान भरोसे है, ये जो लड़का मन जियत है भगवान भरोसा है और सियान मन के जो आक्रोश है वो अपन देख सकत हो। मतलब शर्म के बात है कि 21वीं सदी के भारत में इतना भी गांव है, इतना भी गांव है भैया क्या कहीं भी पता यार। मतलब मैं तो देख के एकदम निराश हो गया, तुम तो रहा तो कैसे झेला तुम्हें हला। भैया ये समस्या जो है करीबन पहले ये समस्या नहीं रही से, अभी लगभग 18-20 साल से ये कंपनी जब से आए है तब से बहुत ज़्यादा समस्या होती है। समस्या का समाधान हमन कई बार मतलब बोले हन कंपनी वाला मन कि शुरुआती तौर पे पानी डाला है मन और पानी भी ऐसा डालते कि एक दिन कोई डाले तो 2 दिन कोई नहीं डाला है, 3 दिन कोई नहीं डाला है, तो वो समस्या का समाधान निराकरण नहीं हो पाता हमन के। तो हमन का है अब कलेक्टर साहब के पास जाके एक आवेदन लगाना चाहते हैं कि ये समस्या के समाधान के लिए या तो कंपनी बंद हो जाए या तो फिर यहाँ पे रोड अच्छा से बनाए ताकि धुआं मत उड़ाए। और यहाँ एक छोटे बच्ची है अभी अगर उम्र कम से कम 12-13 साल की है, ओकर सर्दी जो है ठीक नहीं होती रही से, बहुत समय से सर्दी रहा। जब मैं डॉक्टर के पास गए हूँ और चेकअप करवा हूँ तो स्नोफिलिया की शिकायत है। स्नोफिलिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ धूल के नाम से होते हैं। एक वजह से उम्र भाई लड़का ज़्यादा 13-14 साल उम्र है अभी। और ये समस्या के समाधान जो है जब तक यहाँ पे नहीं हो पाई तब तक प्रत्येक जो मोहल्ला में लड़का मन है वो मतलब एक समस्या रही। अधिकतर सर्दी की समस्या है, दूसरा दमा की समस्या है, तीसरा धूल से जो भी प्रकार की बीमारी होते वो सारा समस्या हमारे मोहल्ला में आप मतलब देखे मिली। लेकिन एक लिए हमन हाँ बहुत जगह शिकायत करे हैं लेकिन हमन के समस्या का समाधान नहीं होते। अब एक उम्मीद है कि कलेक्टर साहब और पास जाके हमन ज्ञापन सौंपना चाहते हैं ताकि एक समाधान करे या तो फिर कंपनी ला पूर्णतः बंद करे। आप मतलब स्नोफिलिया अगर नहीं पता ही तो मैं बताऊँ आप मान ला स्नोफिलिया होते का। स्नोफिलिया जो होते हैं वो बेसिकली जो धूल उड़ के चक्कर में होते हुआ ऐसा लोगों में ज़्यादा होते जीवन ए प्रकार क्षेत्र में रहते हैं जहाँ खनन होते उत्खनन होते जहाँ में हैवी गाड़ी चलते तो जो धूलरा माटी उड़ते ना उखल होते। कल्पना करो 13 साल के लड़का और बाप के ऊपर का बीतत हुई जिसमें गलती उमन के नहीं है, प्राकृतिक दिक्कत नहीं है। दिक्कत काबर है इसे काबर की ए मन जो निकम्मा आदमी है, यहाँ जो प्रशासन है निकम्मा आदमी है। और यही कारण है कि यहाँ जो लड़का मोहल्ला अभी के टाइम में 13 साल के लड़का ला स्नोफिलिया होते। ये सब कैसा गला देखो हमारा आप मन से इंसान दिखते हैं कि एमन के जीवन हमारे जीवन कितना फर्क है। भैया आपन यहाँ के उप सरपंच क्या नाम है भैया आपन के? शारदा ध्रुव। शारदा भैया हाँ बात बताओ ये जो गांव है पहली बात तो बताना चाहता हूँ पूछना भी चाहता हूँ कि हमारे भारतीय संविधान में जो ग्राम पंचायत के पावर है वो ऑटोनोमस है, स्वायत्तता के अधिकार है। मतलब वुमन डिसीजन लेते हैं, एनओसी देते हैं तब जाके काम धाम होते। तो ये सरपंच एक ग्राम सभा में का दिक्कत आते भैया कि मैं सर में चढ़ के नाचा था आप मन के? अभी वर्तमान में ना भैया ये मतलब एनओसी ना पूर्व समय दिए गए है। लगभग 20 साल से एक कंपनी संचालित है और 3 कंपनी है, एक आरडीसी है न्यूको और आरएमसी प्रिज्म। हम लोग बार बार इन लोग को ना मना करते हैं फिर भी लोग अपना मनमानी नहीं छोड़ रहे। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कलेक्टर साहब को भी शिकायत गया है, क्षेत्रीय विधायक को शिकायत गया है, पॉल्यूशन विभाग को शिकायत गया है, एसडीएम कलेक्टर को इसको इस प्रकरण के बारे में भली भांति पता है। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं हम लोग को और हम हमारे ग्रामीण को सिर्फ ना धूल मिट्टी खिला रहे हैं और गड्ढा, बस 2 ही चीज़ का हम लोग को यहाँ पे वो है। बाकी यहाँ जो शर्मा गुड़ाखुर है उसको रेंट मिल रहा है 3 कंपनी से, उसको कोई लेना देना नहीं है गाँव वाले से, उसको रेंट चाहिए। और ये जो कंपनी वाले हैं इसको अपना माल सेल करने के लिए पैसा चाहिए, वह व्यापार कर रहे हैं। बाकी गांव से इन लोग को कोई मतलब नहीं है। CSR एक्टिविटी से 1 रुपया भी गांव में इन लोग नहीं दिए हैं आज तक। अच्छा पूछना चाहूँ कि अच्छा सा रेवेन्यू हुई है मन के सब चीज़ हुई तो एमन ला का एमन के नियत नहीं है कि क्या बात है कि भैया जैन रोड एमन खुद जाते हैं वो रोड बनवा नहीं सकेगा एमन? ये तो आम जनता का मतलब लोकल आने जाने का रोड था भैया। इन लोग हेवी गाड़ी रात दिन 3 कंपनी का मतलब ये जो रोड में अभी देख रहा हूँ मेरे परमिशन ही है, ये परमिशन इसमें लोग मतलब आने जाने का है, सिर्फ 2 पहिया वाहन या कार आने जाने का परमिशन है।
इन लोग तो लोडेड गाड़ी रात दिन 24 घंटे चलाते हैं, तो इसका हाल क्या होगा भैया? कभी रोड हुआ भी करता था क्या ये रोड हुआ करता था, सर्विस रोड है, हाँ बढ़िया ये डामर रोड। भूतपूर्व रोड कभी हुआ करता था। बाकी मैं बता पाऊंगा आपको कि जो रोड है, ये रोड जो सीमेंटेड गाड़ियां जा रही हैं उसमें से जो गिरा वो सीमेंट गिरा है, इसको बीच बीच में ना डंप करते हैं इन लोग, डंप करते हैं, इसलिए वो रोड खराब जो मटेरियल बच जाता है ना, कहीं भी जाके डंप करते हैं इन लोग, सिर्फ अपने गाड़ी जो है ट्रक निकालने के लिए। बाकी गांव के लिए आज तक कुछ नहीं किया इन लोग, ना एक पेड़ नहीं लगाए हैं आज तक। जो पेड़ है उसको भी बात करते हैं, हरा पेड़ को सफेद कर दिए, क्या बोल रहे हो? हरा पेड़ को सफेद किया है, पूरा धूल पॉल्यूशन के कारण हुआ है, पेड़ को पूरा खराब किया है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? इससे पहले कोरोना काल झेले हम लोग, इन लोग तो कोरोना से भी बड़ा बीमारी ला देंगे अगर इसी स्थिति में रहेगा। मेरा घर है यहाँ सामने, हम लोग यहाँ लगभग जो है 35-40 साल से रह रहे हैं, पर पिछले 4-5 साल से यहाँ पे 5-6 जो रेडी मिक्स प्लांट है उनकी 100-150 गाड़ियाँ चलती हैं और रॉ मटेरियल के लिए 30-40 टन का उनका रेत का, गिट्टी का, सीमेंट का कैप्सूल चलता है, जिसके कारण यहाँ पर जो रोड है वो पूरी तरह नष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और चलने लायक नहीं, हम पैदल नहीं चल पाते हैं, ये स्थिति है। इतना ज़्यादा धूल उड़ता है कि आप घर से अंदर नहीं निकल, हम घर में कैद हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे उनको बीमारी हो रही है, मुझे खुद एलर्जिक राइनाइटिस है, मेरे बच्चों को एडोनाइट का प्रॉब्लम है और मेरे यहाँ जो बड़े भतीजे हैं उनको एडोनाइट का प्रॉब्लम है। तो हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अभी कुछ दिन बाद बारिश होने वाली है, तो बारिश में इतना कीचड़ हो जाएगा कि आप चल नहीं पाओगे। इस मार्फत हमने कंपनी से बात करी तो उनका कहना है कि हम नहीं जानते, ये PWD का रोड है, वो जानेंगे। हमने जो है सुशासन तिहार में शिकायत किया था, आप देख सकते हो, ये अगले दिन निराकृत कर दिया गया बिना किसी एक्शन के। बात किया तो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, ये परिवहन विभाग का काम है, परिवहन विभाग रोड बनाएगी। आप बताइए, कलेक्टर महोदय से मैं लिखित जो है व्यक्तिगत तौर पे मिलने गया था, कलेक्टर महोदय को मैंने फ़ोटो सहित, ये फ़ोटो लगा करके फ़ोटो सहित ये बताया कि यहाँ पर आप भारी वाहन कैसे चलवा रहे हैं 4 मीटर की रोड में, तो उनका भी कहना देखते हैं। विधायक महोदय को भी हमने पत्र दिया, निजी तौर पे विधायक महोदय को ये समस्या पता है पर कोई निराकरण नहीं हो रहा है। जल्द ही यहाँ पे बारिश होने वाली है, तो हम कैसे जिए, अब किस तरह से हम अपना जो है गुजारा करें, समझ नहीं आ रहा है। परिचय बता दीजिए आप। मैं भावेश मिश्रा, छेड़ी खेड़ी से। प्रति सेकंड के दर ले यहाँ बड़े बड़े गाड़ी जो है वो गुजरते। ये गाड़ी नहीं कखो काल संगवारी हो, ये रोड में रोड कम गड्ढा ज़्यादा है। अपन आहू तो अपन मैग्नीफाइंग ग्लास लगी, ये पता करे बार कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। आपन हमन या कोनो भी इंसान कोनो खराब पदार्थ के सेवन करते ना, कोनो तंबाकू खाते, कोनो सिगरेट पीते, तो अगर पाछू में लिखा रहते तंबाकू जो है जानलेवा है, इससे दर्दनाक मौत होती है। सरकार वाला बेचते और डिस्क्लेमर के संग में, लेकिन यहाँ जो लोगन मन रहा थे, यहाँ मन के लोगन मन डिस्क्लेमर खलो नहीं मिला थे। यहाँ के लोगन मन मजबूरी में सिगरेट पिए वाले में शौक में पीते, लेकिन यहाँ के लोगन मन मजबूरी में इतना जगह पर जियो मजबूर है। एक घर की तस्वीर देखूँ, एक घर तस्वीर देखो, एक घर नहीं लगा थे खदान के बीच में कोनो घर होई। यहाँ के आदमी मन देखो, यहाँ के औरत मन देखो, आप मन यहाँ जो महिला मन है मुँह मास्क बांध लेके खड़े हो मन। कारण का है? कारण ये है कि जो जगह में अभी मैं खड़े हूँ ना, सांस रोक के बात करे आप मन सामने खड़े हूँ, ये दीदी मैं सांस ले नहीं कर सके। यहाँ जो लड़का मन है, जो बच्चा मन है, जो महिला मन है, जो बुजुर्ग मन है, जो आदमी मन है, उन के जीवन और हमारे के जीवन में बहुत फर्क है। ये मन मान लो एक तरह नरक जीवन जीवत है। जहाँ कितना भी कंपनी में है ना, ये पूरा गाँव वाला सफ़ा सफ़ेद बना दे। एक मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले मात्र 10-15 किलोमीटर की दूरी में शेरी खेड़ी गाँव है, जहाँ के लोगन मन के गाँव जो है सफ़ेद गाँव हो गए। फर्क नहीं पड़े अपन कौन सा कलर के हो, अपन ब्राउनी हो, डस्की ब्राउनी हो, अपन फेयर हो, कितना भी कलर के हो। यहाँ आ तो अपन गोरिया होकर जाऊँ, यहाँ लाली लिपस्टिक जरूरत नहीं पड़े। यहाँ पाउडर जो है यहाँ के रोड में जो है वो ट्रक वाला मन, यहाँ कंपनी वाला मन ये मतलब फ्री में देते। बावजूद एक पूरे खुले तरीके ले गाइडलाइन के धज्जे उड़ाए जाते। अब आप जिम्मेदारी कहाँ बनते? आप जिम्मेदारी बनते कि अपन वीडियो शेयर करो, ओ मन इसमें जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदारी बनते कमेंट बॉक्स में सब चीज़ भर दो, अपन बताऊँ कि आप हमारे अस्तित्व में हो। आप जिम्मेदारी बनते संगवारी हो, और आप जिम्मेदारी बनते कि हमारे ऐसा खबर बार बार अपन दिखा था, छत्तीसगढ़ के ग्राउंड ले जुड़े हुए खबर अपन दिखा था। और एक कारण आप मैं कहता हूँ कि आप सीधी भाषा चैनल सब्सक्राइब करना है और ऐसा खबर ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।